बड़े बड़े नेता से लेकर अधिकारी तक के घर से कैश मिलने की खबरें आपने कई बार सुनी। लोग खबर सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं कि भाई नेता हैं, अधिकारी हैं, इनके यहां से तो मिलेगा ही, इसमें क्या है। लेकिन शायद यह पहला मौका होगा जब देश के किसी बड़े जज के घर से कैश मिलने के आरोप लगे। आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस देश की एक बड़ी अदालत के बड़े जज के घर में करोड़ों रुपए का कैश मिलने का आरोप लग सकता है। दरअसल खबर आई कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश मिला है, यह आरोप लगा। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि यह कैश कितना है। कैश की फिगर के नाम पर सिर्फ इतना दावा भर किया गया कुछ लोगों की तरफ से कि यह कैश करीब 15 करोड़ रुपए हो सकता है। यह दावा भी किसने किया कि 15 करोड़ रुपए कैश मिला है, यह आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर यह दावा सही है तो 15 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है बॉस। इस वजह से इस खबर को सुनकर देश का आम नागरिक सन्न है। इस खबर ने न्यायपालिका पर बरसों से कायम लोगों के विश्वास को बुरी तरह हिला दिया है। लोग तो अदालतों को न्याय का मंदिर और वहां बैठे जजेस को न्याय का देवी देवता मान के पूछते हैं। भाई, आम लोगों को भले ही पुलिस अफसर नेता किसी पर भरोसा ना हो, लेकिन जजेस पे तो रहता ही रहता है। आज उनको आप भरोसा भूकंप के झटकों की तरह हिल गया। कौन है वो जस्टिस वर्मा जिनके घर से कैश मिलने का आरोप लगा है? वो कैश अगर मिला तो मिला कैसे? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई तो हुई कैसे? बड़े वकील से लेकर बड़े जज तक इस मामले में क्या कह रहे हैं? संसद तक में इस मामले की गूंज कैसे सुनाई दी? शाम होते होते इस पूरी कहानी में कौन से बड़े ट्विस्ट आ गए? किसने कह दिया कि नोट तो मिले ही नहीं है? और पीएम मोदी का कौन सा 10 साल पुराना काम लोगों को आज याद आ रहा है? यह सब आज आपको इस चैप्टर में देखना चाहिए। लेकिन आज जो दिन में पहले हम घमासान मचा, उसकी एक झलक देखिए। Huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. So I request it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। कि जुडिशरी में करप्शन है और आज से नहीं है, बहुत पहले से। जब से यह खबर आई है, जुडिशरी में करप्शन को लेकर बड़े बड़े सवाल पूछ रहे जा रहे हैं। पब्लिक हैरान है कि यह चल क्या रहा है। कई बड़े सवालों के जवाब अब ढूंढने होंगे, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा हैं कौन जिनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने का आरोप लगा है। 56 साल के जस्टिस वर्मा साल 1992 में वकील थे। उसके 22 साल के बाद अक्टूबर 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज बने। फरवरी 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में परमानेंट जज बना दिए गए। अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। मौजूदा वक्त में जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच को हेड कर रहे हैं। वो सेल्स टैक्स, जीएसटी, कंपनी अपील से जुड़े केस देख रहे हैं। आज जब जस्टिस वर्मा से जुड़ी खबर सामने आई तो वो कोर्ट नहीं आए, कहा गया कि वो छुट्टी पर है। उधर जस्टिस वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर की भी खबर आ गई। खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम मीटिंग में जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का फैसला हुआ। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की कार्रवाई शुरू हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। इतनी गंभीर घटना के एक्शन के तौर पर सिर्फ ट्रांसफर हुआ। भाई, पब्लिक में गुस्सा भड़क गया कि क्या है। भाई, आपने सुना वकील तक कह रहे थे कि 15 लाख रुपया मिल जाए तो आम आदमी का क्या हाल होता है। और वो वकीलों का दावा है कि भाई 15 करोड़ रुपया मिल गया। अब ये सही है नहीं है वो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भाई लोग कह रहे हैं कि ये क्या है कि एक ट्रांसफर होकर छोड़ दिया। लोग इस बात पर हैरानी जताने लगे कि एक जज के घर से भारी मात्रा में कैश मिला, उन पर एक्शन के नाम पे ट्रांसफर हुआ खाली। यानी जो जज सवालों के घर में हैं वो अब भी पद पर तो बने ही रहेंगे, बस उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन बॉस, ये जो ट्रांसफर वाली खबर है इसमें भी एक पेंच है। इसमें भी शाम होते होते एक ट्विस्ट आ गया। वो आगे बताऊंगा क्या ट्विस्ट आया। लेकिन ये खबर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंची तो वहां बार एसोसिएशन ने बवाल काट दिया।
खूब नाराजगी जताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बैठक के बाद प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को लेकर बेहद तीखी बात लिखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिख दिया कि हम इस बात से हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। हम कोई डस्टबिन है क्या? हम कोई कूड़ाघर है क्या कि यहां भेज दिया? हम कोई कूड़ाघर नहीं है। न्यायपालिका पर जनता के भरोसे को बहुत नुकसान पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से कई समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कूड़ेदान हैं। हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जो हैं, बार एसोसिएशन जो है, वो भड़क गया भाई, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये ट्रांसफर हुआ है इस मामले में, तो वहां कुछ गड़बड़ की तो यहां क्यों भेज दिए भाई? वो इस बात से नाराज थे। एक बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को सुनिए, फिर बताऊंगा कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की ये जो कहानी है, इसमें शाम होते होते क्या ट्विस्ट आ गया। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? दोपहर तक जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की बात हर जगह फैल चुकी, वकील से लेकर लोग तक नाराज हो रहे थे। लेकिन फिर आया कहानी में पहला ट्विस्ट। हाँ बॉस, पहला ट्विस्ट, क्योंकि कई ट्विस्ट आए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सफाई आई कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का कैश कांड से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर यह खबर आई कि अभी तो उनका ट्रांसफर का फैसला भी नहीं लिया गया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव मिला है। इस प्रस्ताव पर कॉलेजियम को अभी फैसला लेना है। यानी जस्टिस वर्मा पर एक्शन तो छोड़िए, उनका ट्रांसफर भी अभी तक नहीं हुआ। अब पब्लिक अलग नाराज। पहले उनको लग रहा था कि कम से कम ट्रांसफर हुआ है, कुछ तो एक्शन हुआ। अब पता चल रहा है कि ट्रांसफर हुआ भी नहीं है, ट्रांसफर पर ऑफिशियल फैसला भी नहीं हुआ है। तो पब्लिक पूछ रही है कि बॉस, अगर इतना बड़ा आरोप लगा है तो ट्रांसफर हुआ, कोई दूसरा एक्शन क्यों नहीं हुआ? कहा जा रहा है कि इसमें जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को लेकर जो बयान जारी किया है, उसमें मामले की जांच की बात भी कही है। कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जानकारी मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में ऑलरेडी इन हाउस जांच शुरू कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में सबूत और जानकारी जुटाई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 20 मार्च से पहले ही यह जांच शुरू कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आज जांच रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के बयान में साफ लिखा है कि ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच शुरू कर दी। यानी कुछ जानकारी मिली, भाई खबर तो आज आई, लेकिन जांच पहले से चल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी जांच शुरू कराई थी, तो उनको भी कुछ जानकारी मिली होगी, तभी ना जांच शुरू कराई। नहीं तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पहली नजर में मामले को खारिज कर देते कि ना, ऐसा हुआ ही नहीं। अब कुछ लोग इस बात से भी हैरान हैं कि जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च यानी होली वाले दिन रात को आग लगी थी। तो यह खबर आज 7 दिन बाद मीडिया में सामने कैसे आ रही है? क्या इतने दिन इस खबर को दबाकर रखा गया? यह भी सवाल उठ रहा है। और इन सवालों के बीच एक गजब खबर और आ गई। कहानी में ट्विस्ट नंबर 2। आगजनी की घटना पर फायर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें डिटेल्स ऑफ अफेक्टेड एरिया में यह कहा गया कि आग स्टोर रूम में लगी थी, कुछ कागज और कुछ सामान जला। इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने कहा कि आग बुझाने के दौरान कोई कैश मिला ही नहीं। कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया। भाई फायर डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि पैसा तो मिला ही नहीं वहां जज साहब के घर से। यानी इस रिपोर्ट और इस तरह के बयान के जरिए ऐसा लग रहा है कि फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में तो कैश का कोई जिक्र ही नहीं है। इसके साथ ही यह सवाल उठने लगा कि क्या जस्टिस वर्मा के घर कैश मिला भी या नहीं। ऊपर से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि जस्टिस वर्मा के घर आग के मामले में गलत जानकारी और अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन फिर 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, जब 14 मार्च को आग लगी थी और फायर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई उस पर 21 मार्च की तारीख है, यानी 7 दिन बाद फायर डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया है कि उस दिन तो कोई कैश मिला ही नहीं था। 7 दिन बाद इस रिपोर्ट आने का क्या मतलब? और अगर कोई कैश मिला नहीं था तो यह कैश की कहानी कैसे बाहर आई? 7 दिन फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? दूसरा सवाल, अगर जस्टिस वर्मा के घर पर कुछ मिला ही नहीं, ये बातें सिर्फ अफवाह हैं, तो फिर इन हाउस जांच किस बात की बैठाई गई है? जांच हो किस बात की रही है फिर?
भाई फायर डिपार्टमेंट कह रहा है कुछ भाई मिला ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऑलरेडी इस मामले की जांच तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करा ही रहे, तो जांच किस बात की करा रहे भाई? किसके कहने पे जांच हो रही है जब कुछ मिला ही नहीं है? तीसरा सवाल, क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन भड़का हुआ है? 15 करोड़ कैश मिलने का दावा बार एसोसिएशन क्यों कर रहा है? यानी बहुत सारे सवालों के अभी जवाब मिलने बचे हुए हैं। जस्टिस वर्मा को लेकर जो आरोप लगे हैं कि उनके घर से कैश मिला है, तो इस मामले में उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उन्हें बताना चाहिए कि यह कथित कैश उनके पास कहां से आया, अगर मिला है तो उस कैश का हिसाब देना होगा, यह बताना होगा कि यह अनअकाउंटेड कैश तो नहीं है। आपके मन में भी सवाल होगा कि जैसे नेताओं को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, भाई एक चीज यह भी आपको मान के चलना होगा, हो सकता है कि भाई जस्टिस वर्मा का अपना पैसा हो, यह भी तो हो सकता है, या कोई और चीज का पैसा रखा हुआ हो घर में। तो इसलिए पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि भाई पैसा मिल गया इसका मतलब कुछ करप्शन ही हुआ है। लेकिन अभी तो पहले यह तय होना कि पैसा मिला या नहीं मिला।